हरि का नाम ले लो जी हरि का नाम, हरि का नाम। हम बेपारी राम नाम के, प्रेम नगर है गाम। ले लो जी हरि का नाम, हरि का नाम। हम तो प्रेम नगर के वासी, राम नाम के है उपवासी। हम तो प्रेम नगर के वासी, राम नाम के है उपवासी। चार कुटू में चाल दलाली, चार कुटू में चाल दलाली। आया गुरु का धाम, ले लो जी हरि का नाम, हरि का नाम। हम बेपारी राम नाम के, प्रेम नगर है गाम। ले लो जी हरि का नाम, हरि का नाम। ओ सोना चांदी कत्युहन लेवे, माल अमोलिक तोलन देवे। ओ सोना चांदी कत्युहन लेवे, माल अमोलिक तोलन देवे। कर लो सौदा सतसंगत का, कर लो सौदा सतसंगत का, टोटा का नहीं काम। ले लो जी हरि का नाम, हरि का नाम। हम बेपारी राम नाम के, प्रेम नगर है गाम। ले लो जी हरि का नाम, हरि का नाम। राम नाम का कुलख जीना, विचत रहे नर चतुर सुजना। राम नाम का कुलख जीना, विचत रहे नर चतुर सुजना। सुग्रा के नर तुरत पिछाने, सुग्रा के नर तुरत पिछाने। नुग्रा का नहीं काम, ले लो जी हरि का नाम, हरि का नाम। हम बेपारी राम नाम के, प्रेम नगर है गाम। ले लो जी हरि का नाम, हरि का नाम। राम नाम अमोलिक रत्न है, सब धना में ऊंचा धन है। राम नाम अमोलिक रत्न है, सब धना में ऊंचा धन है। तुलसीदास कहे सब धन है, तुलसीदास कहे सब धन है। राम धन बिन भूले समान। ले लो जी हरि का नाम, हरि का नाम। हम बेपारी राम नाम के, प्रेम नगर है गाम। ले लो जी हरि का नाम, हरि का नाम। आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम धन्यवाद धन्यवाद लता भाई, बहुत बहुत अच्छा गाए, अपने राग में गाए। लेकिन एक बात पर ख्याल रखा करो, आप जब नाम देते हैं तो गायब हो जाते, ऐसा मत करो। नाम दो तो गाओ। रमेश भैया। जालम है जम जालम है, शक्त रस बेबाद युली जी। शक्त रस बांध युली जी। राडो निशानो दिन कीजे रे, राडो निशो दिन कीजे रे। के सुख राम चित गड चढ़िया, के सुख राम चित गड चलिया।
मोर न जलम धरी जेलेलो बोर न जलम धरी जेलेलो जमजालम हे जमजालम हे जमजालम हे जमजालम हे सावधान होय लढणारे लो सावधान होय लढणारे लो अब के मोसर आन बन्यो है अब के मोसर आन बन्यो है सुध बुध कारज करणारे लो सुध बुध कारज करणारे लो जमजालम हे जमजालम हे जमजालम हे जमजालम हे सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो धिन्न हो धिन्न हो। सभी संतों को राम राम सा प्रणाम सा राम राम सा। बहुत बहुत धन्यवाद रामेश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अभी रामेश्वर जी की तैयारी हो गई होगी ना? हो गई तैयारी हो गई उनकी। चलो रामेश्वर जी आप चालू करो। हाँ, अभी 8:08 हो गए। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आ रही है। अच्छा, 8:08 हो गए, अभी 8:10 हो गए। 8:50 तक चालू करना है अपने को। हाँ, ठीक है, राम राम सा राम राम सा। राम राम सर, चलो चालू करो। यहाँ चालू गो हाँ राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम। आप कंटिन्यू कीजिए रामेश्वर जी, कंटिन्यू कीजिए आप। आता चालू। अभी सबका माइक बंद कर दो, सबका माइक बंद कर दो। अभी प्रवचन को शुरुआत हो रही है, सबका माइक बंद कर दो। महाराज ने धिन्न हो धिन्न हो धिन्न हो। आज के अनंत की जय। राम सभा में राम राम मारो। राम राम सा राम राम सा। सभी संतों को राम राम सा। अभी आज हमारे सुनाबेन के तो हमारा आज का प्रवचन तक का कार्यक्रम तो सुनाबेन की ओर था, मगर वो भी क्या करे, उनका नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम आ गया, इस वजह से वो जुड़ नहीं पा रही। मेरे नहीं भैया, कुसुम दीदी का। हाँ, कुसुम दीदी का आता है। कुसुम दीदी, हाँ कुसुम दीदी का, कुसुम दीदी का वही, उस वजह से वो जुड़ नहीं पा रही। वाल भी आया था, बोले आप क्या करूं, बोले मैं उनको बता भी नहीं सकती बोले। तो बोला ठीक है, देखिए राम जी महाराज जैसा चलाएंगे वैसा चलाएंगे अभी समय पर। ठीक है, राम राम सा। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाव तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिन मेट्यो भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाके पदरज परसता, हंस उतर जाए पार। ध्यान मो मेरा मुझ में कछु नहीं, सब कुछ वे सो तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोर। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो धिन्न हो धिन्न हो। सभी संताने हमारे मिशन सशबत गूगल मीट पर जुड़े हुए सभी हमारे रामसुनी भाई बहन को राम राम सा राम राम सा। सभी संतों को राम राम सा प्रणाम सा। बारंबार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए बापू साहब को दंडवत करना प्रणाम करते हुए अभी हम सत्संग को प्रारंभ करते हैं। राम राम सा राम राम सा राम राम सा। एक हरजस पद भी लेते हैं सिर्फ। भगति मार जीवे तो कर जो भगति
भगति मर्जी इवे तो की जो तेरो मन ओ नहीं रे ठिकानो, जो तेरो मन ओ नहीं रे ठिकानो, दोष गुरन मत दीजे भगति मर्जी वे तो कर, जो भगति मर्जी वे तो कर जो। राम महाराज सभी भक्तगणों को, यानी हम साधक है, सभी हम साधना करने वाले हैं, हमें अपने जीवन का ही कल्याण करना है। हम जो भक्ति कर रहे हैं किसी और के लिए नहीं, अपनों के लिए कर रहे हैं। इन्हें अपना कल्याण कब हो जाए, इस दलदल में जो दुख भुगतते हुए आ रहे हैं, बार बार दुख भुगतते आया है, और अभी जो ये अवसर आया है परमात्मा के भक्ति करने का, तो इस मौसम में हमें भक्ति करना है। तो महाराज कहते हैं भक्ति मर्जी वे तो की, जो तारो मन वो नहीं रे ठिकानो। अगर हमारा मन ठिकाने नहीं है, हमें ध्यान भजन तो करते हैं, पर मगर हमारी सुरती नहीं लगती है, हम ठीक भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, अगर भजन हमारा नहीं लगता है, तो हम कहते कि गुरु महाराज तारेंगे। गुरु महाराज के प्रति विश्वास रखकर भक्ति कर रहे हैं, गुरु महाराज के प्रति विश्वास है, कहते हैं तारेगा तेतिक सदगुरु तारेगा, इन भवसागर के माए पार उतारेगा। अब मेरे प्यारे भाइयों, ये देखो गुरु महाराज के भरोसे पर तो हम है, मगर हमारा मन ही अगर ठिकाने नहीं है तो हमारी भक्ति कैसी होगी। अगर हम ललफल कर रहे हैं तो कारज हमारा नहीं होगा। हम दूसरों को नहीं, हम खुद ही उसके अंदर फंसे जा रहे हैं। हमारा मन हमारा ठिकाने नहीं है, बंद कर। हमारा मन अगर ठिकाने नहीं है, ध्यान कर रहे, हमारी सुरती किधर, मन किधर, चित्त किधर, बुद्धि किधर, और हमारा शरीर इधर जगहों पर नहीं ठहर रहा है, तो हमारा ध्यान नहीं हो पाएगा, भक्ति नहीं हो पाएगी। भक्ति तो हमारी सबसे श्रेष्ठ है, ये भक्ति हम करना चाहते हैं, मगर हमारा मन ही ठिकाने नहीं रह रहा। मन को ठिकाने लाने के लिए बार बार हमारे संत गुरु महाराज और कहते कि गुरु महाराज तारेंगे। कैसे तारेंगे गुरु महाराज? इस तरीके से अगर हमारी भक्ति हो रही है तो हमारा तीरना भी नहीं होगा, हम नहीं तैर पाएंगे, हमारा कार्य नहीं हो पाएगा। महाराज कहते मनारे कुसंग में मत जा, कुसंगरा लाचन लागे रे। मन तो कुसंग की ओर बहुत जल्दी दौड़ लगाता है। कई वर्षों की बात हमें ध्यान में याद आती है, उसी की ओर हमारा मन भटक जाता है, मन चला जाता है, फिर हमारा ध्यान नहीं हो पाता है। सत्संग में आके बैठते हैं कि मन में कुछ और चलता है, सत्संग कुछ और रहती है।
कहोगे पूछोगे तो सत्संग कैसी कैसी हुई, तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी हुई, मगर क्या हुआ पता नहीं। मगर हमारा मन ठिकाने नहीं है। हमारा इसी मन को समझाने के लिए महाराज ने इतनी सारी वाणियां बनाई है। किसके लिए? सिर्फ एक हमारे मन के लिए, मन को समझाने के लिए। कहते मन नारे सत्संग में नहीं चलो। कहा चलाना उसे? सत्संग में लाना है। सत्संग में क्या होता है? सत्संग में आने के बाद जैसे लोहे को अगर भट्टी में डाल देते हैं, भट्टी में डालने के बाद जैसे हम भाता लगाते हैं, एक सरी सी फूंक लगाते तो लोहा गल जाता है, और तभी वो लोहार क्या करता है? उसे आकार दे पाता है। उसे कोई अगर हमें बना जो वस्तु बनाना है वो बना सकता है, कब? मगर भट्टी में रहे, भट्टी में से निकलेगा तब। मगर हम क्या करते? जब तक हमारा मन सत्संग में रहता है तो ठीक ठाक रहता है। तो सत्संग में से बाहर चले जाओ कि और बाहर की हवा लग गई कि मन चले गया किधर हमारा। दिन भर में जो भी कुछ होता है वही हमें ध्यान में आता है, वही ध्यान में आता है, तो हमारा ध्यान ठीक नहीं होता हो पाता है। तो ये तो सब कसराई हमारे अंदर है। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि दोष बुराने मत दीजिए। अगर ऐसी भक्ति हमारी अगर हो रही है तो हमें सदगुरु का कोई उसमें द्वेष नहीं है। तो हमारे गुरु महाराज तो सभी को एक ही ज्ञान देते हैं, एक ही शपथ देते हैं, मगर हमारे मन के अंदर कुछ दुविधा रहती है। इस वजह से हमारा ध्यान नहीं हो पाता है, भजन नहीं हो पाता है। अगर भजन हमारा नहीं हो रहा है तो अब अगर भजन होता है तो वो उगलेगा, वो उगलेगा। अगर नहीं हो रहा है तो वो कहीं तो भी रुकावट आ ही जाती है। तो इसीलिए महाराज कहते हैं पहले अपना मन पर मोदो, पहले अपना मन पर मोदो, पीछे पावड़िया दीजे, भगति मर जीवे तो कर जे। क्या कहता है? पहले अपने मन पर मोदो। कहा? पहले हमारा कहां लगाना है? हमें निशाना, तीर कहां लगाना है? सीधे मन के ऊपर। वो तीर कौन सा लगेगा? जब ज्ञान का तीर लगेगा। ज्ञान का तीर ऐसे लगेगा कि वो मन घायल हो जाएगा। ज्ञान गोला उड़न लागो, तीर मारो तान रे। यानी तान के कमान खींचते हुए तीर अगर हम तान के मारेंगे, हमारा तीर कमान कैसा? सीधा रहेगा। जब हमारा कमान सीधी रहेगी तभी हम वो कमान से तीर जब निकलेगा वो सीधे सामने वाले को घायल करेगा। और हमारी कमान ही सीधी नहीं है, कमान स्थिर नहीं है, हमारा मन थोड़ा सा इधर, हमारी कमान जो है हमारा शरीर है, शरीर हमारा चलायमान है। अगर हमारा शरीर चलायमान है, तीर नहीं है, तो मन कहीं और भी ले जाएगा। मन जहां आ जाता है वहीं दर्द होने लग जाता है। सब ये मन का ही खेल है। तो इसलिए कहते महाराज ने पहले इस सबसे पहले इस मन को ही जीतना पड़ेगा, मन को ही समझाना पड़ेगा। बाणे महाराज की मन को ही समझाती है। मनवा लानत है तो रे, अब कितना ही कहो लानत कहो वो तो भी नहीं समझेगा। तो इसे बड़े प्यार से समझाना पड़ेगा और धीरे धीरे समझाओ उसे, और उसको कहां लाना है? ज्ञान के अंदर लाना है, ध्यान में लाना है। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेंगे तभी हमारी श्रुति आगे बढ़ पाएगी। नहीं तो अगर मन अगर हमारे पैर के अंदर चला गया तो हमारे पैर में दर्द होने लग जाएगा 100%। नहीं तो देख लो, मन अगर हमारे शरीर के ऊपर नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, हमें दर्द भी नहीं होगा, सीधी कमान की तरह वो शरीर हमारा खड़ा रह जाएगा। नहीं तो अगर मन में कुछ हलचल हो गई कि हमारा कमान के जैसा ये शरीर नहीं रहेगा, ये कहीं मुड़ेगा, कहीं टेढ़ा होगा, कहीं पैर में दर्द होगा, हाथ में दर्द होगा, कि मन हमारा उधर चला गया। उसी मन को हमें निज मन से समझाना है। निज मन उसके ऊपर ख्याल देता है, ज्ञान बहुत प्यार से सुनता है, और सुनने के बाद ख्याल रखता है कहां चला गया,
कहाँ चला गया, चल यहाँ, वहां आपकी जगह नहीं है, यहाँ बैठना है, सत्संग में बैठना है, सत्संग में चलो। जैसे जैसे वो गुराखी, इन्हें गौवा चराने वाला सभी गैया को लेके जंगल में जाके बैठ जाता है, और ये कि पेड़ के नीचे सभी गैया बैठी रहती है, गौ माता बैठी रहती है, और हमारा ये गौवा चराने वाला गुराखी वो एक झाड़ के नीचे छाव में जाकर खाना खाता रहता है, और खाना खाने लग जाता है। जब वो सीमने लग जाता है तो तब कोई अगर गैया अगर बाहर उसी इसमें से और एक आधी गैया अगर बाहर चली जाती है तो वो खाना खाती हुई भी, खाना मन तो खाने में लगा हुआ है, बड़ा स्वादिष्ट भोजन है, खाने में लगा हुआ है, मगर निजमन क्या करता है, निजमन देख रहा है कौन सी गैया बैठी है और कौन सी उठकर जा रही है। जब उठकर जाती है तो तुरंत आवाज लगा देता है, तो वापस आ जाते हैं। इसी तरह हमारा निजमन यही कार्य करना चाहिए। वो कहीं हमारा मन जाए, भटक जाए, तो निजमन से उसे खींच लो, उसे जगह पर ला लो, और जैसे ही जगह पर आ जाएगा वैसे ही हमारा ध्यान भजन में लग जाएगा। इसलिए महाराज कहते हैं सतगुरु सायब मुगदीरा दाता, शरणों वाको लीजो। उन्हें हमारे गुरुदेव भी सब पालनहार, तारणहार कौन है, सदगुरु है। अगर सदगुरु तारणहार है, मगर हम इस तरीके से भक्ति करेंगे, चीरना चाहेंगे तो भी चीरेंगे। महाराज कहते हैं ना किसे, प्राणियार सतगुरु तारणहार, सतगुरु तारणहार, बिसवा की सो पर और इसलिए महाराज क्या कहते हैं, प्राणी हारे सदगुरु तारणहार, वही तारणहार है। अब वही तारणहार, उन्होंने सदगुरु का इसलिए हमें भेद मिला है, उन्होंने ही हमें शब्द दिया है, और वही शब्द हमें तारने वाला है, वही शब्द रो हमें तारने वाला है। तो उसे मन को वहां लगाओ, निज मन को वहां रखो, और जाने मन मत दो, इधर उधर मन हमारा नहीं जाना चाहिए। इसलिए महाराज आगे फरमा रहे, आगे कहते हैं जो तरने की इच्छा में तो, जो तरने की इच्छा में तो तुरंत तैयारी की दो, करदास गुराजी रे आगे हिम्मत हार मत रीजो। और क्या कहते हैं कि जो करने की इच्छा है, तो हम तो भक्ति में आए, भक्ति कर रहे, मगर हमारी पूरी तैयारी चाहिए। जब कोई शूर रणभूमि में जाता है, तो सभी साथ लेके जाता है, हथियार साथ लेके जाता है। रणभूमि में से कैसा रहता है, फौज आगे कितनी बड़ी आ जाए, कायरता से वापस नहीं आएगा, रणभूमि में कट जाएगा, मगर पीछे नहीं आएगा। पीछे आएगा क्या, वो नहीं आएगा, वो नहीं आने वाला। इसी तरह भक्ति में गाड़े रहना चाहिए। हम अगर इस भक्ति में महाराज रात में हमें वही कहा था, हमारे शालिग्राम बापू ने वही कहा, कायर होगा वही वापस पलटेगा। जिसके अंदर सुरातनो आ गया, जो शूरवीरता से भक्ति कर रहा है, सुरातनो घट के अंदर आ गया, तो वो नहीं पलटेगा। लाखा गुना खून पड़ जाए तो ही मिनका दे आसी। इसके लिए अगर भक्ति पूरी नहीं हुई तो भी उसे मनुष्य शरीर ही मिलेगा, नहीं जाएगा वो। तो महाराज कहते हैं अगर ऐसे किसी ने तैरने की अगर इच्छा हमारी है, कहा इस भवसागर से तैरने की, तैरना कहाँ है, इस भवसागर से हमें पार होना है, भवसागर से पार होके जाना है। अगर भवसागर से पार नहीं होगे तो हमारा मोक्ष कब होगा, नहीं होगा।
हमारा आवागमन नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा। बार बार आना, बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये हमारे पीछे सबसे बड़ा महारोग लगा हुआ है। ये महारोग हमारा नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा। इसलिए हमारी मन से तन से हमारी पूरी इच्छा चाहिए, नहीं नहीं मुझे करना है, करना है, भक्ति करना है, भजन करना ही है, 3 बजे उठना है, उठना है, ध्यान तो करना ही है। भक्ति करे सो कर्रे करारो दास भाव सुध होई। कैसे? दास भाव होके करारी से भक्ति करनी है हमें। अरे करारी से भक्ति अगर हम करेंगे तो हमारा कार्य आगे बढ़ेगा धीरे धीरे, नहीं तो हम जाके वहीं रह जाएंगे। करारी से भक्ति अगर नहीं करेंगे तो हम जाके वहीं रह जाएंगे। भक्ति तो कर रहे हैं मगर हम वो जैसे नाव चलाने वाला पतवार चलाता है, कैसे सारी रात पतवार चलाता है, गंगा शेर कर रहा है, पतवार चला रहा है, मगर उसकी रस्सी बंधी हुई है। रस्सी अगर एक पेड़ को अगर बंधी हुई रस्सी है तो नाव आगे जाने वाले नहीं। पूरी रात आप उस पतवार को चलाओ, उस चट्टू को सारी रात तक उस चट्टू घुमाओ, मगर हमारी नाव आगे नहीं बढ़ने वाली है। ऐसे ही हम अगर राम 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 करते रहेंगे, सारी उम्र बीत जाएगी राम राम करते हुए, हमारी नैया जगोपरी रहेगी, भवसागर को पार नहीं कर पाएगी। क्योंकि इससे यह मन की है डोर उसे पेड़ से बंधी हुई है, संसार में लगी हुई, माया में लगी हुई है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये हम आपो खोज आपने इसी ने कहा, हम अगर हमारे अंदर ही हमें खोजना है, अंदर ही अंदर देखना है, दूसरों को और उंगली नहीं उठाना है, हमें ही देखना है कि हमारे अंदर क्या गलतियां हो रही है, हमारे से कौन सी कसर हो रही है, क्या कसर है हमारे अंदर, वो हमारे अंदर की कसर निकालने का प्रयास करो। हमें कोई तो भी है, हमारा ध्यान नहीं हो रहा है, गुरु महाराज यह कह रहे हैं, तो अगर यह ऐसा हो रहा है तो गुरु महाराज की वाणी छूटी है क्या? हमारा अगर सही है तो गुरु महाराज की वाणी छूटी है, और गुरु महाराज की वाणी छूटी नहीं हो सकती। मतलब यही समझ लें कि हम कहीं तो भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए हमारे अंदर भी कसर है, ये हमारी कसर हमें निकालना चाहिए। तो महाराज कहते हैं तो इसलिए अगर बढ़ना है तो तुरंत तैयारी कर लीजिए, तुरंत तैयारी करना है। जैसे समय आया है तो बैठना है तो फटाक से बैठ जाओ, ध्यान कर लो। आज अगर ध्यान करेंगे हम कल के भरोसे अगर छोड़ देंगे तो कल हमारा ध्यान होने वाला नहीं। आज करेंगे तो आज होगा, कल नहीं होने वाला है। क्या ये कब प्रलय आ जाएगा पता नहीं, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा, कब काल करे तो आज करे तो अभी, अब कल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा, कब करेंगे पर नहीं, कल के भरोसे पर मत छोड़ो। आज तो हमारी साथ 21,000 जा रही है, वो कल वापस नहीं आने वाली, कल मिलने वाली नहीं है, वो चली गई सो चली गई, वो दोबारा मिलने वाली नहीं है। फिर हम उसके लिए पछतावा ही करेंगे, पछताने से कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। आते दिन पाचे गए किया न हरि से, अब पिसताई क्या होता है, चिड़िया चुक गई खेत। हम पछताएंगे, पछतावा करेंगे, हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। अच्छे दिन तो हमारे यही है, क्योंकि हमारा शरीर अभी अच्छा है, हमारा तन अच्छा है। इस अच्छा तन है तो हम भजन कर पाते हैं, सत्संग कर पाते हैं, अभी बैठ पा सकते हैं। कल नहीं बैठने वाले, कल हमारा अवस्था हमारी बिगड़ने वाली है, बुढ़ापा आने वाला है, बुढ़ापे में हमारी भक्ति नहीं होने वाली है। इसीलिए अभी से तैयारी करो, उस दिन की तैयारी करो। वो लिखो सामने, हमारे घर के सामने, मौत नाम अगर हमने लिख दिया तो कल हमारी मौत आने वाली है, वो हमारे पीछे आ रही है। ये बुढ़ापे का कुत्ता जो है वो दौड़ रहा है, उसके पीछे हम भाग रहे, भागोगे कहां तक भागोगे? वो छोड़ने वाला नहीं है, काल छोड़ने वाला नहीं है, वो तो आएगा। इसलिए महाराज तुरंत तैयारी कर लीजिए, इसके लिए हमें तुरंत तैयारी कर लेना चाहिए। तुरंत अगर तैयारी कर लो, कर ले तैयारी बरजो आनंद पादा की, कर ले तैयारी बरजो आनंद पादा की। कोशिश करना है हमें, मन को कह रहे महाराज कि आनंद पद की तैयारी कर लो। आज हम तैयारी कर सकते हैं, गलत नहीं करेंगे, गलत तैयारी नहीं हो पाएंगे। हमें आज ही तुरंत तैयारी कर लो। महाराज कहते हैं
कल अरदास गुरु जी ने आगे अरदास किसे करना है, मांगना किसे है, किसके सामने गिड़गिड़ाना है, गुरु महाराज के सामने गिड़गिड़ाओ, गुरु महाराज को बार बार पुकारो, हे गुरुदेव हमारा ध्यान क्यों नहीं लग रहा है, हमारी भक्ति क्यों अखाड़े में आ रही है, भक्ति क्यों नहीं हो पा रही है हमारी, क्या है हमारे अंदर, क्या कसुराई है, इस कसुराई के हमारे निकालो गुरुदेव। बार बार प्रार्थना करो, सदगुरु सुखराम जी महाराज से बार बार विनती करो, बार बार विनती करेंगे हम तो गुरु महाराज रिझेंगे। अगर हम ललफल नहीं कर रहे तो नहीं कहेगा, वो कहते हैं ना ललफल भक्ति नहीं पता है क्या बुरी क्या आजी, अरे ललफल करने से वो राम जी नहीं रिझेंगे, तो रिझाना है हमें परमात्मा को, तो हमें करारी से भक्ति करनी है। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि कल अरदास हिम्मत हार मत लीजिए, हिम्मत को हारो मत। अगर आज हमारा शब्द नहीं लग गया तो अगर हमारा ध्यान नहीं हो पाया, हमारी भक्ति अगर नहीं हो पाई, ठीक ठीक तरीके से नहीं हो रही है, कुछ हमें काल के चक्कर में आ गए, माया का जो ये प्रभाव होता है बहुत बड़ा रहता है, बलशाली है, उसी के चक्कर में अगर आ गए तो हमारी भक्ति नहीं हो पाएगी। महाराज कहते हिम्मत हारो मत हो, हारो मत हिम्मत, हमें करना है, आज नहीं तो कल, कर ले तो परसों, मगर हमें परमात्मा मिलना ही है, मिलना ही है, मिलना है। इसीलिए हमें महाराज कहते हैं हिम्मत हार मती रीतो, हिम्मत हारना मत। महाराज के ताजा तीर्णो हो मारे मर्दी उसकी ओर से हम सेलेक्टर बन जाओ, समर्पित कर दो, हम उनके हो गए, परमात्मा के हो गए, हमारे तो नहीं है, मेरा तुझमें नहीं, सब कुछ है तो, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है वो, हे गुरुदेव मेरा क्या है, मेरे अंदर है तो तेरा ही है परमात्मा, सब कुछ तेरा है, मेरे अंदर मेरा कुछ भी नहीं, मेरा बल भी नहीं, मैं बोलने वाला भी नहीं, मैं नहीं शरीर नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, है तो सब आप ही है, आप ही के अंदर है, सब आप ही हो हमारे अंदर, आप ही हो बोल रहे हो, आप ही बात कर रहे हो, मेरे अंदर कुछ नहीं। इसलिए कहते कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है तो, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोह। इसलिए महाराज कहते तो ऐसी भाव रखो, हम तुम्हारे परमात्मा, तुम ही तारने वाले हो, हमारे बल से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं कपट कठोर निंदा, कपट कठोर निंदा, ये पहले तड़की जो भगती मरती, वे तो कर भगती मरती, वे तो कर जो करना है। कपट कठोर, हमारे अंदर अगर कोई कपट है, दुविधा है, तो दुविधा को छोड़ो, वो दुविधा नहीं रखना चाहिए। मगर अब हम कई रास्ते से अगर जाते हैं, कई वर्षों का हमारा किसी के साथ झगड़ा अगर हुआ है, किसी के साथ बातचीत हो गई, दो बात अगर हुई है, वो हमारे सामने से अगर जाएगा ना, तो हमारा मन उनको देखकर कुछ ना कुछ कहेगा, दो गालियां तो अंदर ही अंदर देने ही वाला है, छोड़ने वाला नहीं है। ये मन हमारा ऐसा है। महाराज कहते उस कपट को छोड़ो, उसे कोई लिहाज देना नहीं। महाराज कहना है राम तेरी दाएं पड़े जो पीछे, मैं देने वाला कौन है, वो हमें जो भला बुरा कहने वाला वही है, परमात्मा तू ही है, और तू ही तुझको कह रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझको तो हरि भक्ति कर लो और भजन अखंडित तेरो, मुझे भक्ति करनी है और भजन अखंडित तेरा करना है, बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं है। और उसके बारे में हमारे अंदर कोई भला बुरा सोचना नहीं है। मुझे तो सोचना मेरे बारे में है कि राम जी मेरा आज भजन क्यों नहीं हुआ, मेरा सत्संग में आज जुड़ना क्यों नहीं हुआ, मेरा भक्ति करना क्यों नहीं हुआ, मैं क्यों आज वंचित रह गया, मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना ऋणी हूँ। हे परमात्मा मेरे से क्या गलती हुई, मुझे इस भक्ति की धारा के अंदर जुड़ाओ, बाहर वो नहीं छूटना चाहिए। कैसे रहेगा इसी के अंदर, गाड़े रहो भक्ति के अंदर। जैसे मीन अगर जल को ठोकती, जल से बाहर निकलते तड़प कर मर जाती है, तड़प के अपना प्राण छोड़ देती है। ऐसे हमारा प्राण रहना चाहिए, ऐसे हमारा प्राण तड़पना चाहिए। किसके लिए, भक्ति के लिए, उस परमात्मा को पाने के लिए। उसको पाना है, परमात्मा को पाना है, तो ऐसे तड़पो, हमें इतनी तड़प चाहिए, इतनी अड़प तड़प हमारे अंदर चाहिए। और तड़प नहीं रहेगी, हम कह रहे हैं मगर हमारा कारण नहीं हो पाएगा, कहीं तो भी हमारे अंदर कसर है, उस कसर को निकालना चाहिए। उस कपट को निकालो, अगर ये कपट अगर निकल जाएगी हमारे अंदर। और महाराज कहते हैं ना, कपट कठोर झूठ और निंदा,
किसी की निंदा करना नहीं चाहिए, किसी के बारे में हमें सोचने का कोई अधिकार नहीं दिया परमात्मा ने। हम सोचो, सिर्फ अपने बारे में सोचो, दूसरे के बारे में मत सोचो और दूसरों को भला बुरा मत कहो। वो अगर हम कहेंगे तो हमें तो कर्म लगने वाले हैं, वो हमें कर्म लगेंगे तो हमारे कर्म वो हमारे भजन में बाधा लाएंगे, वो बाधा आड़े आएंगे, हमारी भक्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो परमात्मा के हम ज्ञान में है, परमात्मा की भक्ति के धारा में है हम, तो उसे हमें नहीं करना है, हमें तो सच देना है, छोड़ना है हमें। तो महाराज जी तो पहले वो भी छोड़ दो, बोले क्या कपट का घर के अंदर नहीं आना चाहिए, किसी भलाई बुराई निंदा करना नहीं चाहिए। नहीं महाराज कहता निंदा तेरे नर कपट निंदा तेरे नर कपट किसन वाला कि सांप दे के हिला दे के कह रहे तो हमें उसके अंदर नहीं पड़ना चाहिए, निंदा चुगली के अंदर नहीं पड़ना चाहिए। निंदा करने का समय आए तो राम राम करो, राम राम करने लग जाओ, गुरु महाराज को याद करो, कोई महाराज के घर गाओ, पत्रा गाओ, मनी के अंदर गाओ, मगर वो उसे बाहर हटाओ, वो हमें नहीं करना है। इसीलिए महाराज कहते हैं तन मन धन अर्पण दीजो, तन मन धन अर्पण दीजो, भगति मन तो कर जो। महाराज क्या कह रहे, क्या देना चाहिए? तन मन, महाराज तन मन धन और सील क्या देना है परमात्मा को? तन तो हमने दे दिया परमात्मा को, गुरु महाराज को तन दे दिया, मतलब भक्ति में हमें तन कहाँ दिया हमने? अभी तन देना हमारा भक्ति में किस ग्रुप में बैठा हुआ है, ज्ञान भजन में लग गया, परमात्मा को अर्पण कर दिया। अब इससे तन से हमें परमात्मा के कार्य करना चाहिए, परमात्मा के कार्य करते रहेंगे, हर दिन हम परमात्मा के कार्य में बढ़ते रहेंगे। तो हमने तन अर्पण दे दिया, और मन भी हमारा तो इधर उधर भटकता है ना, मन हमने गुरु महाराज को दे दिया, मन भी हमारा गुरु महाराज को अर्पण कर दिया। फिर कहाँ जाने वाला है मन? मन हमने लगा दिया भजन में, लगा दिया, वो मन हमारा राम राम में लग गया। अब मन हमारा इधर उधर नहीं जा रहा है। और धन जो है हमारे पास, जो धन है, धन हमने कहाँ खर्च किया? धन खर्च करना चाहिए तो सत्संग में। अगर सत्संग में धन खर्च होगा वही काम में आएगा, क्या बाकी धन हमारा बेकार चला जाएगा। संतापे माया चढ़ी, संतापे माया चढ़ी, तो चढ़ गई धन, और बाकी सब सुख राम के गया सब बेकार। महाराज कहते हैं अगर गुरु महाराज के कार्य में कोई हमारा धन काम में आता है तो उसे लगा दो, और बाकी कोई भी संसार में लगाओगे वो सब बेकार है। मगर वो भी तारक माया है, और तारक माया अगर रहेगी तो हम भी सत्संग कर पाएंगे, और तारक माया नहीं रहेगी तो हम सत्संग भी नहीं कर पाएंगे, नहीं करने देगी हमें, वो एक ठिकाने एक जगह पर नहीं बैठने देगी। तो इसलिए महाराज कहते हैं तन मन सिर, सिर झुकाना है तो कहाँ झुकाओ? गुरु महाराज के सामने झुकाओ, वाणी महाराज के सामने झुकाओ, कहीं मंदिर में झुकाने की आपको जरूरत नहीं है। झुकाना है तो राम जी महाराज के सामने झुकाओ, गुरु महाराज को झुका के नम्रता से बड़े नम्र भाव से पुकारो, नम्र भाव से कहो हे गुरुदेव हमें ध्यान क्यों नहीं हो रहा, हमारे अंदर क्या कमियां आई, ये दिखा दो गुरुदेव। बार बार गुरुदेव को प्रार्थना करो, बार बार विनती करो गुरुदेव। महाराज कहते हैं ये अपना अर्पण दीजो, ये सब गुरु महाराज को अर्पण दे दो, सब अर्पण देना है। अर्पण अगर दे देंगे हम तो हमारे पास कुछ रहेगा नहीं, फिर ना हमारे पास नहीं रहेगा, निर्बल हो जाएंगे। तो हम किसके हो जाएंगे? फिर गुरु महाराज के हो जाएंगे। जहाँ हमारा बल नहीं चलेगा वहां गुरु महाराज का बल चलेगा, कि फिर हम उन्हीं के भरोसे पर हमारी गाड़ी चले। गाड़ी किसके भरोसे पर? गुरु जी के महाराज के भरोसे। तो थारे भरोसे ताले रे सतगुरु हमारी नाव, किसके भरोसे चलेगी? गुरु महाराज के भरोसे। हम उनके इशारे पर चलेंगे, हम गुरु महाराज के इशारे में चलेंगे। अब मन के इशारे पर चल रहे क्या? नहीं चलेंगे। अब हमारा निज मन जो कहेगा वही होगा,
निज मन कहेगा नहीं ध्यान में बैठना है तो बैठना ही है, कहाँ बाहर नहीं जाना है, इधर उधर वो नहीं जाने देगा। इसलिए महाराज कहते आगे सतगुरु तेरा दीवाना की सतगुरु तेरा दीवाना की सोही राधे डाली जो भगति मर जीवे तो कर जो। क्या कहा गुरु महाराज ने? सतगुरु से तीरथ की डिग्री क्या दिया है? सतगुरु महाराज ने शेर ने बता दिया। अगर शेर ने बता दिया तो शेर अगर नहीं समझेंगे तो आप कैसा होगा? नहीं समझेंगे। कुछ बात महाराज शेर ने बता देते तो गुरु महाराज शेर ने बता दे वो भी हमें समझ लेना चाहिए, इशारे में समझ लेना चाहिए। अगर इतना हम समझ गए तो ठीक है, अगर नहीं समझ पाए तो हम सावध नहीं होंगे, इशारे में सावधान होना चाहिए। महाराज कैसे सावधान होना चाहिए? जमजालम है, सावधान हो, लड़ना है तो इशारे में सावधान हो जाओ। अगर इशारे में हम सावधान हो जाएंगे तो भजन में लग जाएंगे, अगर सावधान नहीं होंगे तो भजन में नहीं लगेंगे तो हमारा कार्य नहीं होगा। हमारी फसगत हमारे हाथ से हम कर रहे हैं, दूसरा तो कोई नहीं कर रहा है, हम भी हमको फंसा रहे हैं भक्ति में, हम फंस रहे हैं भक्ति। हम महाराज गुरु महाराज कह रहे हैं अलग और हम जा रहे हैं अलग रास्ते से। रास्ता तो सही रास्ता हमें ही पकड़ना है। इसलिए महाराज कहते हैं सुरती नीरती और सुरती सुरती नीरती और सुमरती जो भगति मर जीवे तो कर जो। क्या कहा महाराज ने? सूरत नीरत और सुमरती, मतलब आप सुमर रहे हैं, राम राम तो कर रहे हैं, राम नाम का सिमरन कर रहे हैं, बहुत बड़े प्यार से आनंद से राम राम का सिमरन कर रहे हैं। अगर हमारी सुरती लग गई है, जहाँ हमारा शब्द है, शब्द के बाद सुरती लग गई है, अब नृत्य उसे निरख रही है, अभी अब नृत्य उसे देख रही है कि वहां का आगे हमारी नृत्य कर पा रही है, सुमिरन बहुत बढ़िया हो पा रहा है। ऐसे तरीके से हम सुमिरन करते अगर जाएंगे, और क्या साथ में क्या लेना है? शब्द, और शब्द को साथ में लेके आगे बढ़ना है। अगर हमारी नृत्य जा रही है शब्द के साथ, अगर हमारी ये सुरती नृत्य आगे बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे ये सब बढ़ती जाएगी, बढ़ती बढ़ती जाती रहेगी। इसलिए महाराज कहते हैं अला पिंगला दोय जुगत से, अला पिंगला दोय जुगत से, घर सुख मन खोली जो भगति मर जीवे तो कर जो भगति मर जीवे तो कर जो। क्या करना है? अड़ा पिंगड़ा यानी दोनों नाड़ियां लेके साथ चलना है। अड़ा पिंगड़ा जुगत से घर सुख मन के लीजिए। क्या कहते कि दावे बाजू इंगला जमणे बाजू पिंगड़ा और बीच सुख मन जियो, धाम थे जी और संतारे सभा में मारो। राम राम जी कहा उस संतों के सभा में जाके राम राम करना है, उस सुखमणा में ध्यान होना चाहिए। अरे तीनों नाड़ियां तब एकत्र हो जाएगी, जब कहा आएगी वो त्रिकुटी में आएगी, और त्रिकुटी में ध्यान हमारा इतना बढ़ जाएगा, फिर हम वहां से हम कहा आगे हमारी नाड़ियां वो सुषमणा में जाएगी, फिर आगे हमारी नाड़ी आगे बढ़ेगी, तब तो नहीं बढ़ेगी। मगर हमारा साथ इतना नहीं हो रहा है, हम त्रिवेणी संगम में नहाएंगे नहीं, कह रहे हैं हम त्रिवेणी में चले गए, त्रिवेणी में नहा रहे हैं, गंगा स्नान हमारा नहीं हुआ। जब तक गंगा स्नान नहीं होगा तब हम उली की बातें करेंगे, उली की बातें करते रहेंगे, आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें गंगा स्नान करना है और सुखमणा में जाके हमारा ध्यान करना है। वो सुख का आनंद, वो सुखमणा है, सुख की नाड़ी, वो आनंद की नाड़ी है, उसमें हमें आनंद लेना है, उसके आनंद में हमें मगन रहना चाहिए, उसके आनंद में हमें मगन रहना चाहिए। इसलिए महाराज कहते हैं मन सरवर मोती मुगता, मन सरवर मोती मुगता, ये मोती जुगली जो भगति मर जीवे तो कर जो।
भगति मर्जी वे तो कर जो तब मन नहीं रे ठिकानो, तो सगुरण मत दीजो, भगति मर्जी वे तो कर जो। कहाँ जाना है? उस सरोवर में जाना है। उस सरोवर में जाके हमें नहाना है, और उस सरोवर में जाके हमें आगे क्या लाना है? उस सरोवर में से हमें मोती चुगना है। क्या लेना है? मोती चुगना है। अगर मोती निकालना है उस सरोवर में से हमें मोती निकालना है। अभी क्या कार्य करे? काया खोजा आदि ला दो रे, इसी को खोज लो, इसी काया में हम खोजेंगे। मोती का बाहर से ढूंढो, ईश्वर के अंदर ढूंढो है। अब ईश्वर के निकालो, उस मोती को हमें निकालना है। उस सरोवर में से डुबकी लगा दो। डुबकी लगाएंगे सरोवर में से में जब भी हम मोती पाएंगे। अगर डुबकी अगर नहीं लगाएंगे तो हमें मोती नहीं पाएगा, मोती नहीं मिलेगा। देखो एक महाराज ने एक कहा है, एक सीधा एक लड़का था गया, वो सरोवर में नहाने गया, गंगा स्नान करने गया, तो उन्होंने डुबकी लगाई उस गंगा में डुबकी लगाई तो सीधे पाताल लोक चले गया, सीधे पाताल में चले गया। और पाताल में वो जो स्वर्ग में से तो अप्सराएं आती थी, अप्सराएं स्वर्ग में अप्सराएं आती थी, उस पाताल में जाकर ये लड़का उस पाताल में चले गया और उस अप्सरा के साथ रहने लग गया। अप्सरा के साथ रहने लग गया, अप्सरा के साथ उसका प्यार हो गया, अप्सरा से उसे प्यार हो गया। और वो अप्सरा वहां से स्वर्ग में जाती थी, स्वर्ग में जाकर वह इंद्र सभा में कोई खेल करती थी, नाच गाना करती थी और बहुत बढ़िया तरीके से अच्छा गाती थी। और इनका वहां से वापस आती थी और वापस आके वही सरोवर में वो आ जाती थी नहाने की। फिर वही सरोवर में ये लड़का उसके साथ मिलता था, वो बहुत प्यार लगा, दिन ब दिन बहुत बढ़ गया। फिर एक दिन कहा कि मैं बोले आपके साथ चलना चाहता हूँ। वो कहने लगी वो अप्सरा कहने लगी आप तो स्वर्ग लोक में नहीं चलोगे, आप वहां पर नहीं जा सकते हो, मैं कैसे ले जाऊँ आपके? बोले देखो आप मुझे कैसे ले जाना चाहती हो, ले जाओ। तो उन्होंने क्या किया, एक भूंगा बनाया उस लड़के को, एक भूंगा बना के उस लड़की ने अपने ब्लाउज के अंदर छुपा लिया उस अप्सरा ने, और वो चले गए वहां पर स्वर्ग लोक में गई, जहाँ इंद्र सभा में कोई बहुत बढ़िया नाच गाना चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, इतना अच्छा चल रहा था, इतना अच्छा चल रहा था। और देखते क्या इतना सभी जो राज दरबार में जो बैठे हुए थे, इंद्र सभा में जो बैठे हुए जितने भी देवी देवता थे, वो आनंद में सभी मगन हो गए थे। मगर क्या हो गया, उस अप्सरा को ये जो भूंगा लेके गई थी, अब इसने क्या किया, तो बोले अभी तो बहुत देर हो गया, जाना है। तो इसने क्या किया, उन्हें वो उस अप्सरा को थोड़ा डंक मार दिया, डंक मारने का काट लिया। तो उस वजह से अप्सरा का जो ध्यान भंग हो गया, ध्यान भंग हो गया। तो फिर वो नाचना बंद कर दिया। तो राजा ने कहा क्या हो गया, देखो बोले कौन है, बोले ऐसा ध्यान इसका नाच भंग करने वाला कौन है, देखो देखे तो बोले दिखला, देखा इधर उधर देखा कोई नहीं है, देखा तो अप्सरा के ब्लाउज के अंदर एक कीड़ा यानी वो भूंगा मिल गया। जैसे मिलते ही देखा बोले इसे अब मार डालो। वो इन्होंने बोले इस सभा का पूरी सभा का भंग किया है। तो नहीं, वो अप्सरा ने कहा नहीं, बोले इसे मारो मत, माफ कर दो, बोले ये चला जाएगा। फिर उसे वहां से छोड़ दिया, वापस आ गया, पाताल लोक में बाहर आ गया, मनुष्य लोग पृथ्वी लोक में आ गया। आदमी वो इतना नाराज रहने लग गया, इतना थोड़ा सा स्वर्ग का सुख देखा और सुख मिलते ही आनंद में वो मगन हो गया था। और यहाँ आके वो ऐसा हो गया कि एकदम सूख गया वो लड़का। वो उसका जो हर रोज कहता था कि क्या आनंद है, वहाँ कितना आनंद था, बहुत बढ़िया आनंद था। तो उनकी बात कोई समझने के लिए तैयार नहीं, कोई मानता था ही नहीं। ये क्या कह रहा है, तू कहाँ गया, स्वर्ग लोक में कहीं नहीं जा सकता, पाताल लोक भी तू नहीं पहुंच सकता। वो समझ नहीं पा रहे थे, मगर वो उसी के प्यार में वो एकदम मगन हो गया था, एकदम सूख गया वो लड़का। फिर कोई महाराज ने, गुरु महाराज ने कहा कहाँ है तू, कहाँ गया था, तो बताओ। बोले कहाँ गया, उस सरोवर के पास गुरु महाराज ने लेके गए तुम्हें, अरे यहाँ पर डुबकी लगाए। जैसे डुबकी लगाती वो लड़का दोबारा डुबकी लगाया तो पाताल में चले गया, फिर वहां भी चले गया। फिर वो वहां का अगर थोड़ा सा भी सुख मिला तो आनंद में मगन हो गया। तो हम अगर ध्यान भजन करें, इतना आनंद आता है,
इसलिए इसी के अंदर हम मग्न हो जाते हैं तो तब हम उसमें भाव विभोर हो जाना चाहिए। इतना आनंद मिलने के बाद भी हम अगर इधर उधर हमारा मन करता है तो मतलब हम उस आनंद को नहीं पाए। तो इसलिए महाराज ने कहा है कि निर्भय पद की देव नगरी और जीव शिव मिल रही है और कह सुखराम शरणों और जीवत मुगत कर लीजो। का जीवत अभी भी हम है तो कारक कर सकते महाराज ने वही कहा है, कह सुखराम जीवत मुगत कर लीजिए। अब इसी शरीर के अंदर हम है तो हमें भक्ति हमारी पूरी होनी चाहिए, हमारा कारक पूरा होना चाहिए। इसलिए हमें ध्यान भजन करते रहना है और हर रोज जुड़ना है। तो आज हमें जो यहाँ पर अवसर मिला हमारे मुकाबले तो ज्ञान तो गुरु महाराज का है। जो शब्द जो हमने कहा यहाँ अवसर हमें ऐसा मिला कि वो दीदी का हमारा कुछ मोबाइल पे बिगड़ रहने नेटवर्क के बिगड़ रहने की वजह से तो हमें अवसर मिला और आए हम सीधे आए और वाणी में बैठ गए। हमारे मुखार में से कोई त्रुटियां कोई टूटे शब्द गलत शब्द निकल गए तो हमें माफ कर दीजिएगा। सभी रामस्वी भाइयों को गुरुजनों को राम साहब गुरुजनों को कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे सत्संग को हम यही विराम देते हैं। सद्गुरु राम जी महाराज ने धिन्न हो राम साहब। बहुत धन्यवाद रामेश्वर जी, आप समय पर आके सत्संग का प्रोग्राम आगे बढ़ाए। मैं खुद आपका आभारी हूँ क्योंकि कुसुमबेन का प्रोग्राम आज कुछ कारण की वजह से उसका नेट प्रॉब्लम हो गया होगा, मोबाइल चार्जिंग का प्रॉब्लम होगा तो वो टाइम पर जुड़ नहीं सके। तो चलो ठीक है, बहुत बढ़िया ज्ञान किया आपने। अब थोड़ा रामेश्वर जी हाँ बोलो। रामेश्वर जी नहीं है क्या? हाँ बोलो ना। थोड़ी गड़बड़ हो जाती है आपके प्रवचन में, थोड़ी धीरे से अगर बात की आपने तो बहुत बड़ा ज्ञान हो जाएगा आपका। थोड़ी स्पीड कम करना चाहिए, आपका स्पीड बहुत हो जाएगा कुछ बातें समझ में नहीं आती। चलो ठीक है, अगली बार सुधार हो जाएगा अपना। धन्यवाद।